मेरा नाम डॉक्टर अपार अग्रवाल। मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट व इंटरवेंशनल पल्मोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ चेस्ट फिजिशियन इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। सो टुडे हम आज बात करेंगे बहुत ही अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस या पोस्ट कोविड सीक्वले। इसके क्या मायने हुए कि कोविड तो चला गया, लेकिन सिम्टम्स अभी भी मोर देन 12 वीक्स हमें हो गए हैं और अभी भी कुछ कुछ परसिस्ट कर रहे हैं। सबसे कॉमन सिम्टम्स, मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब कोविड तो चला गया, खांसी नहीं जा रही, सूखी धसक वाली खांसी है, बनी रहती है, छाती में दर्द, चेस्ट टाइटनेस बना रहता है। दूसरा, किसी को सांस फूलना या जल्दी थकान हो जाना, ये इस तरह की कॉमन चीज़ें जिसको हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम्स में गिना जाता है। अभी आजकल हम एक न्यू एंटिटी, एक नया टर्म हम सुन रहे हैं, क्या? ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग बेसिकली क्या एक टर्म दिया गया कि कोविड हुआ था, हम ठीक हो गए, लेकिन अभी भी हल्का नींद नहीं आती रात को, मन में कुछ कुछ ख़राब ख्याल चलते रहते हैं, मन अशांत रहता है, हम डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, मन अशांति रहती है। दूसरा, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम, जैसे जोड़ों में दर्द बना रहना, सारी उंगलियों में दर्द बना रहना, पूरे दिन थकान सी रहना, काम में मन ना लगना, या अजीब सा एक पूरा जनरलाइज्ड बॉडी एक जिसको हम बोलते हैं। ये तो हो गई बहुत माइल्ड सिम्टम्स की बात। कुछ ख़राब सिम्टम्स जो कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है और जो कि थोड़े रिस्की होते हैं, जैसे कि पोस्ट कोविड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। बहुत से इश्यूज़ ऐसे भी हुए कि हार्ट के इश्यूज़, हार्ट के अटैक आ जाना, मे भी शायद खून गाढ़ा होने की वजह से। दूसरा, कोविड हुआ था, सिवियर कोविड हुआ, लेकिन लंग फट जाना जिसको न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं, या निमोनिया बना और उसके बाद रिकरेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और रिसेंटली जो हमने अभी न्यूज़ एंटिटी में सुना था, फंगल, बहुत से लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो गया, मे बी बिकॉज दे हैड लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स, मे बी दे वर डायबिटिक, and maybe they had some sort of oxygen which was not sterilized. There may be multiple factors. अब हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब अपने डॉक्टर को हम कंसल्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स, अचानक से सांस बढ़ जाना, अचानक से घबराहट, पसीने आना, बीपी का बढ़ना या घट जाना, या धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कंसल्ट योर डॉक्टर। दोबारा से 1 महीना 2 महीने बाद दोबारा से बुखार आ जाना, go and meet your doctor to find the cause, the right cause of that fever. It may be a post-COVID sequelae, may be some secondary infection, so we need to find the right cause and treat it. So this is and other बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं, जैसे पैरों में सूजन आ जाना या दूसरे सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स होना। तो कोई भी आपको दिक्कत महसूस हो, कोई भी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताया, आपको मैंने अवेयर करा, तो इफ़ यू आर having some trouble after COVID, so go meet your doctor, consult yourself and stay healthy regarding those symptoms. अपने लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें अपनानी हैं कि हम इन चीज़ों से हेल्दीली फेस कर सकें या फिर कम से कम हम प्रॉब्लम्स फेस करें। सबसे पहली चीज़, योर योगा, योर एक्सरसाइज, और यू कॉल इट ब्रीदिंग एक्सरसाइज। See, if we had some kind of, maybe we had moderate disease, maybe we had severe disease, so अब हमें लंग्स की कैपेसिटी वापस से वही लानी जो पहले थी। कैसे आएगी? If we are comfortable doing yoga, go for it. If we are comfortable having mild exercise in form of walking, in form of cycling, in form of walking on a treadmill, whatever we have, जिसको भी हम अचीव कर सकें, लेकिन हमें एक्टिविटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे 2 पर्पस सॉल्व होंगे। पहली चीज़, हम बीमारी से जल्दी बाहर आ पाएंगे और अपनी जो बॉडी की हेल्थ है वो ना सिर्फ कोरोना बल्कि दूसरी बीमारियां, दूसरे सीजनल चेंज वाली बीमारियां या कोई और कोमोबिडिटीज से अपने आप को हम बचा पाएंगे। तो वी सॉल्विंग 2 पर्पस ऑन द सेम ग्राउंड्स। सेकेंड थिंग, अपार्ट फ्रॉम रूटीन एक्सरसाइज, the other equally important is having a very good diet. See, anything, if we are having a good lifestyle, with good lifestyle से मेरा मतलब है हम रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, be it in form of walking, cycling, whatever we can do, whatever our body allows, या और हम अच्छा खाना खा रहे हैं। अच्छे खाने से मेरा मतलब है अ डाइट विच इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स,
राइट, विच इज़ रिच इन फाइबर्स। जैसे हम किसी भी मील के साथ सैलेड्स का लेना ज़रूरी, जैसे खीरा, टमाटर, अदरक, ये सब चीज़ों का सेवन अपार्ट फ्रॉम रूटीन मील। रूटीन मील में क्या, हम दाल लेते हैं, हम पनीर खाते हैं, हरी सब्जियां, स्पिनच, इन सब चीज़ों में, भिंडी, इन सब चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। सो हम वैसे भी हम जब बीमार हुए, सो वी सॉ कि एवरी अदर पर्सन वॉट टेकिंग मल्टीविटामिन्स। मल्टीविटामिन क्यों ले रहे थे? ताकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। अगर हम बेस लेवल पे अपना डाइट ही इतना अच्छा कर लें तो हमें इन सो कॉल्ड दवाइयों की ना तो ज़रूरत पड़ेगी, और हम अपनी बॉडी को दूसरी कोमोबिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इससे भी हम बचा सकेंगे इन दी लॉन्ग रन। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुश रहें, समर्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार।